ओए रामू, ओए रामू, कब तक ये कूड़ा बटोरता रहेगा? तेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी के तन पे कपड़ा नहीं। अंगूठा लगा दे कागज पे, वरना जमीन भी जाएगी और जान भी। नीयत साफ हो तो पत्थर से भी पानी निकलता है, ये तो फिर भी मिट्टी है। आज फैसला होगा। चुप कर पाखंडी, तेरी वजह से हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं। तूने गांव पर श्राप लगाया है, जला दो इस ढांचे को। क्या प्लास्टिक की टूटी बोतलों से बंजर जमीन पर सोना उगाया जा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच बदलने वाली है और आपकी आंखों से गर्व के आंसू छलकने वाले हैं। चलिए चलते हैं उस गांव में जहां मौत नाच रही थी। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था विधुना, जहां पिछले 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। धरती का सीना फटकर चौड़ा हो गया था। जहां कभी हरी भरी फसल लहलहाती थी, वहां अब सिर्फ धूल के बवंडर उड़ते थे। कुएं सूख चुके थे, मरी हुई मछलियां बची थी। गांव के आधे लोग शहर जा चुके थे और जो बचे थे वो या तो बूढ़े थे या वो जिनके पास जाने के लिए किराया नहीं था। हर दूसरे दिन किसी न किसी पेड़ से लटकी हुई लाश मिलती थी, क्योंकि कर्ज का बोझ प्यास से ज्यादा भारी हो गया था। गांव की हवा में सिर्फ मातम और मायूसी थी। जानवरों की पसलियां बाहर निकल आई थी और बच्चों के पेट भूख से फूल गए थे। लेकिन इसी मरघट जैसी शांति के बीच एक आदमी था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसका नाम था रामकिशन। रामकिशन की उम्र यही कोई 50 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं जो समय से पहले आ गई थीं, और शरीर ऐसा जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी मढ़ दी गई हो। उसके बाल धूप में जलकर तांबे जैसे रंग के हो गए थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे, क्योंकि जब बाकी किसान सरकार को कोसते थे या मंदिरों में जाकर सिर फोड़ते थे, रामकिशन गांव के कूड़ेदानों में मुंह मारता था। वो शहर से आने वाली बसों के पीछे भागता और यात्रियों द्वारा फेंकी गई पानी की खाली प्लास्टिक की बोतलें जमा करता। वो कबाड़ से लोहे के पाइप, पुराने टायर और कांच के टुकड़े बीनता रहता। उसका घर कबाड़खाना बन चुका था। उसकी पत्नी सुमित्रा अक्सर रोती थी कि खाने को दाना नहीं है और यह आदमी घर में कचरा भर रहा है। लेकिन रामकिशन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक जुनून था जो उसे सोने नहीं देता था। वह अक्सर अपनी सूखी हुई जमीन पर कान लगाकर लेट जाता था, जैसे धरती के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा हो। गांव का सबसे अमीर आदमी और जमींदार था ठाकुर गजराज सिंह। गजराज सिंह एक क्रूर और लालची इंसान था, जिसकी हवेली में आज भी जनरेटर चलता था और एसी की हवा आती थी। उसके पास पानी का अपना टैंकर आता था, जबकि गांव वाले एक एक घूंट के लिए तरसते थे। गजराज चाहता था कि गांव के सारे किसान अपनी जमीनें उसे कौड़ियों